सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी श्रृंखला में दिनेश जी फिर से जुड़े हैं। दिनेश सर, वेलकम। और ये जो श्रृंखला है, लग्नेश अलग अलग भाव में, ये बहुत सराही गई है सर। आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लोग मैसेज करते हैं कि हमारा लग्नेश का भाव कब आएगा। तो हम लोग पूरी सीरीज तो कंप्लीट करने ही वाले हैं। आज इस श्रृंखला का टॉपिक है लग्नेश चतुर्थ भाव। यस। जी जी, आज का टॉपिक यही है कि अगर आपका लग्नेश यदि आपके चतुर्थ भाव में तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और जैसा हम लोगों ने पहले भी मैंने बताया था कि लग्नेश एक ग्रह है, लेकिन पूरे 12 भावों के सापेक्ष उसके क्या फल होंगे ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली चीज वही है कि अगर लग्नेश आपका चतुर्थ भाव में है तो आपकी जीवन की मुख्य दूरी है वो है आपका फोर्थ हाउस। मतलब आपके जीवन में मदर, आपका घर, आपकी पीस ऑफ लाइफ, ये सारे के सारे जो कार्य कर्म है ये आपके लाइफ में मुख्य हो जाएंगे, क्योंकि जीवन पूर्ण रूप से आपको उसी रूप में चलने वाला है। और जैसा पहले भी मैंने बताया कि यदि यहाँ पर कोई अशुभ ग्रहों का संगम होगा तो इसका मतलब वो नेगेटिवली आपको धुरी चलेगी, वो है जीवन का पक्ष, चाहे वो शुभत्व में जाए चाहे वो अशुभत्व में जाए। शुभ प्रभाव होंगे, शुभ आपको फल प्राप्त होंगे, अशुभ प्रभाव होंगे तो आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। तो लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में है तो सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति होम सिक होगा। जैसा एक शब्द होता है अंग्रेजी में होम सिक, कि वो व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं घर पे ही रहूं हमेशा या अपने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं। तो देखा ही गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर सारा काम अपना घर से ही करने की कोशिश करते हैं हमेशा, मतलब उन्हें घर में रहना ज्यादा पसंद है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है। इवन आप देखेंगे कई बार तो ऐसा होता है कि वो कर्म क्षेत्र भी अपने घर से ही स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि 10th लगा लॉर्ड का एक अलग पॉइंट है, बट ज्यादा से ज्यादा इनकी कोशिश ये रहती है कि वो घर पे रहें, अपनी माँ को सुख प्रदान करें, प्रॉपर्टीज वगैरह का ध्यान दें, अच्छा घर हो, ये इनका मेन मुख्य ध्येय रहने वाला है। यदि मैं दूसरे भाव के सापेक्ष यदि ये मैं देखता हूं तो दूसरे भाव से ये आपका तीसरा भाव होगा। तो मतलब ये हो गया कि आपके जो कुटुंब के लोग हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं, वो स्किलफुल रहने वाले हैं, क्योंकि तीसरा भाव है, उपचय स्थान है। और आपके सेकंड का 12th का लॉर्ड जो है वो आपके थर्ड हाउस में आकर के बैठ गया। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यही मुख्य रूप से कहेंगे कि जो फैमिली रहेगी, जो कुटुंब रहेगा, वो स्किल्स के साथ में रहेगा, उनको किसी न किसी प्रकार की गुण या कौशल उनमें कूट करके भरे हुए होंगे। तीसरे भाव से यदि हम लोग देखें तो तीसरे भाव से ये भाव बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस है। आपके छोटे सहोदर जो है, आपका जो छोटा भाई है या बहन है, उसके लिए आपका धन भाव है। और लाभ का स्वामी यदि धन भाव में चला जाए तो दिस इज अ प्रेटी गुड थिंग। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो लग्नेश यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो आपके जो छोटे भाई बहन का जो जीवन है वो अच्छा रहने वाला है, धन की स्थिति उनकी अच्छी रहने वाली, उनकी फैमिली लाइफ उनकी अच्छी रहने वाली, वहां पर उनको सुख की प्राप्ति होने वाली। फोर्थ लॉर्ड ऑब्वियस है कि अगर फोर्थ हाउस से हम लोग देखें तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है। तो फोर्थ से 10th हाउस का लॉर्ड हो गया आपका लग्न, हो गया ना। तो वो लॉर्ड आकर के यहाँ पर बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि यदि मदर जो है यदि कोई वर्क करने वाली है तो उनका अच्छा उत्कृष्ट कार्य रहने वाला है, कर्म क्षेत्र में उनको सफलताएं मिलने वाली, अमेजिंग थिंग, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब उनके सुखों के लिए, माँ के सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति। अब यदि हम लोग यही पंचम भाव के सापेक्ष देखेंगे स्थिति, तो ये जो चौथा भाव है, पंचम भाव से 12वां भाव हो गया। ओके, पंचम भाव हम लोग बेसिकली संतान के लिए मानते हैं, इंटेलिजेंस के लिए मानते हैं, आपके एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए मानते हैं। तो आप देखिएगा कि पंचम भाव से नवम भाव का स्वामी, मतलब पंचम का जो भाग्य का स्वामी है वो आपके पंचम से द्वादश भाव में चला गया। इसका मतलब ये है कि जो संतान है उनकी जो भाग्य वृद्धि है वो अपने स्थान से बाहर जाकर के होने वाली, हाँ। हो सकता है विदेश में हो, हायर एजुकेशन उनकी जाकर के विदेश में हो। तो ये स्थिति उनको बाहर जाने के लिए संतान पक्ष के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य वृद्धि अपने स्थान पे नहीं है उनकी, उल्टा हो गया। मतलब नेटिव के लिए तो आपका फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जी। लेकिन आपकी संतान के लिए आपका फोर्थ हाउस वो 12वां भाव थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वहां पर रहने वाला। अब मैं अगर ये छठे भाव से सापेक्ष में देखूं ये स्थिति, तो छठे भाव से ये आपका 11वां भाव है। छठा भाव आपके रोग ऋण रिपु का है, आपके शत्रुओं का है, मामाओं का है। तो इस स्थिति को हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो अर्निंग्स है, इसको हम लोग कहेंगे कि
अर्निंग्स जो उनकी होने वाली वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स उनको लाइफ में रहने वाला है। अष्टम का स्वामी उनके लाभ स्थान में चला गया, अचानक उनको धन लाभ मिलना या उनके जो धन लाभ है वो गलत मीन से आना, इस तरह की चीजें यहाँ पर बन सकती। हम 7th हाउस से आप देखिए तो सप्तम स्थान से यदि हम कहें तो सप्तम स्थान के जीवन साथी आप स्वयं हैं, और इस सप्तम स्थान से दशम स्थान है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फोर्थ लॉर्ड लग्ना लॉर्ड इन 4th हाउस है तो आप स्वयं आपके जीवन साथी के कर्म क्षेत्र में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और संभावना यही बनती है कि ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों की जो जीवन साथी है वो कोई ना कोई कार्य करे, किसी न किसी कर्म क्षेत्र में रहे और वो अच्छा कार्य करे, इसमें कोई संशय नहीं। 8th हाउस से आप देखिए, 8th हाउस से जो आपका जो 4th हाउस है बेसिकली, ये नवम भाव, मतलब आपका नवम भाव हो गया, मतलब भाग्य का स्थान हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ससुराल पक्ष वगैरह जो है आपके, ससुराल पक्ष के जो स्वयं के लोग हैं वही उनके शत्रु रहने वाले हैं। रीजन एक का मैं बता देता हूं आपको कि छठे भाव का स्वामी यदि नवम स्थान में हो आपका, है ना, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपके जो स्वजन है वही आपके विरोधी बनते हैं। तो यानी छठा भाव इनके शत्रुओं को हो गया आपके ससुराल पक्ष वालों के लिए। तो ससुराल पक्ष वालों के लिए जो शत्रु हैं वो आपके भाग्य में रुकावटें डालना या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और वो ज्यादातर स्वजन ही होते हैं। तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी न किसी तरह का डिस्प्यूट। 9th हाउस से अगर हम लोग ये लगाएं अब, तो आप देखिए कि 9th हाउस से 5th हाउस का लॉर्ड आपका लग्ना लॉर्ड हो गया, और ये अपने से 8th हाउस में चला गया। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि किसी न किसी प्रकार की मंत्र साधनाएं या यंत्र साधनाएं या यंत्र की बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि पिता के अंदर रहने वाली। हो सकता है कि वो टेक्निकल कार्यों के अंदर व्यक्ति जाए, क्योंकि अष्टम स्थान है और पंचम भाव बेसिकली बुद्धि का है। तो बुद्धि का जो स्वामी है वो आपके अष्टम स्थान में चला गया। तो अष्टम स्थान मंत्र, और जैसा मैंने बताया कि मंत्रा हो सकता है या यंत्र वगैरह हो सकते हैं, इस तरह की किसी न किसी कार्य में पिता का रहना बनता है यहाँ पर। अब दशम स्थान से आप देखिए 10th हाउस से, 10th हाउस से 4th हाउस पीस, और 4th से 4th, तो दिस इज गुड, अच्छी स्थिति है। कर्म क्षेत्र के हिसाब से व्यक्ति को अच्छा फल प्रदान यहाँ पर मिलने वाला है। उसको कार्य क्षेत्र में जो उसके जो सहयोगी हैं वो उसको ज्यादा अच्छा सहयोग प्रदान करने वाले। अब आप 11th हाउस से देखिए आप, इस केस में भी द पर्सन लाइक्स टू स्टे एट होम और घर से ऑपरेट करना चाहेंगे, हाँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 4th जो है, जो भी प्लेनेट वहां पर होगा वो 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा ना। हाँ राइट। अब 11th हाउस से आप देखिए, 11th हाउस से थर्ड जो लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस के अंदर चला गया। तो जो आपके एल्डर सिबलिंग्स जो हैं, एल्डर सिबलिंग्स से आप ये कह सकते हैं कि तीसरा भाव आपके कौशल का है, छठा भाव आपके सर्विस का है। तो वो अपने कौशल, जो भी उन्होंने कौशल किया उससे रिलेटेड वो जॉब या सर्विसेज वगैरह कर सकते हैं। करते तो कुल मिलाकर के उनकी जो सफलताएं हैं, उनका जो सर्विस में सफलता है वो निर्भर करेगी कि उनका कौशल कितना है। अब आप 12th हाउस से देखिए, ये बड़ा अमेजिंग पोजीशन बन गया। 12th हाउस से ये हाउस आपका हो गया पंचम भाव, 5th हाउस। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी भी भाव का सुख का भाव एक्चुअली यदि माना जाए तो उसका पंचम भाव है। तो 12th हाउस बेसिकली आपका शैया सुख है और उसका पंचम भाव आपका 4th हाउस है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको नींद जो आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली, सुख कंप्लीट प्राप्त होगा ना यहाँ पर, हाँ क्योंकि राइट, लग्ना लॉर्ड जाकर के आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है 12th हाउस। पीस चाहिए तो ऐसे लोगों को आप और देखेंगे 4th कि, हाउस कंफर्ट से। तो ऐसे लोगों को आप जनरली देखेंगे कि उनको नींद अच्छी आएगी, वो सोएंगे ज्यादातर। उनका सबसे फेवरेट स्पोर्ट होगा कि मुझे सोना है, बाकी जाए बाद में। तो सबसे बड़ा सुख का आनंद उनका ये है कि उनको सोने में बड़ा आनंद आने वाला है। दिस इज अच्छा, इसमें अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये हम लोगों ने देखे 12 भाव के सापेक्ष सारे रिजल्ट। इसमें देखिए स्वाभाविक सी चीज ये है कि यदि यहाँ पर पाप ग्रह आएंगे तो चौथा भाव आपके जीवन का सुख का भाव है। तो पाप ग्रह यहाँ पर आने के बाद में अपने हिसाब से आपके चौथे भाव को चलाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मंगल आ जाए, एज एन लग्ना लॉर्ड यदि मंगल यहाँ पर आएगा तो अपना जो नीच राशि के अंदर जाए, जी टैबलेट साइन में जाए, करेक्ट। और वो जो मंगल है वो आपका 8th हाउस का भी रिजल्ट देने वाला है।
जी तो यहाँ पर आपका सुख का जो निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा कि मंगल के ऊपर एस्पेक्ट्स कौन से आ रहे हैं। यदि वहां पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो जितने भी हम लोगों ने ये अच्छे चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। अदरवाइज वहां पर अगर मेलेफिक है तो वहां पर मेलेफिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऑल मैलेफिक हो जाए। जी। सेम वे के अंदर यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका शुक्र है तो शुक्र के अंदर भी यही है कि उसकी भी 2 भावों की स्वामित्व है। लग्न के साथ में उसका छठा कभी आएगा? आएगा ना। जैसे वृष राशि है तो आपका 7th जो छठे भाव के अंदर उसकी राशि शुक्र की दूसरी पड़ेगी। लेकिन शुक्र यहाँ पर फिर भी आपको, क्योंकि वो सौम्य ग्रह है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको बुध का प्राप्त होगा। यदि आपका बुध यहाँ पर लग्नेश होकर के अगर आपके 4th हाउस में आ गया ना तो ये जीवन के समस्त सुख प्रदान करने वाला है। अच्छा। क्योंकि बुध यहाँ पर आप देखिए मिथुन लगन अगर आता है तो बुध अगर चौथे भाव में एक्साल्टेड होती है। तो कन्या राशि में आएगा तो वो जीवन के समस्त सुख प्रदान करेगा। अगर तो कन्या लग्न है तो फिर इट इज गुड। धनु राशि के अंदर आएगा, वहां पर जी गुरु की राशि में सौम्य ग्रह है। बट स्टिल हम लोगों को देखना है कि यदि वहां पर पाप प्रभाव है तो जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति सो रहा है, उसको सोने का बहुत अच्छा रहेगा, उसको अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर यहाँ मेलेफिक आ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ जी है ना। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, मेलेफिक इन्फ्लुएंस, ये हम लोगों को देखना है और फिर कोई भी चीज प्रिडिक्ट करें। बहुत ही इजी। आई होप जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं न्यू कमर्स वो ये श्रृंखला जरूर देख रहे होंगे एंड दे आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ थैंक यू। ब्यूटीफुल थैंक सीरीज। यू। सर का अभी थर्ड पार्ट ऑफ अष्टक वर्ड, ये जो अष्टक वर्ड है थर्ड पार्ट, वो एक दशा सिस्टम के साथ फॉलो होगा। बहुत ही आपके फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बहुत जनों ने ज्वाइन किए थे और सराहा था। थैंक यू सर। वी आर हैविंग दिस ऑन 25th of this month. Please go and join. I'll very soon put a link to join. Thank you sir. थैंक यू।